तो चलिए एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि राम नाम की महिमा क्या है। ये कथा है कबीर जी और उनके पुत्र कमाल जी की। तो कमाल जी ने अपने राम नाम के प्रभाव से एक कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दिया। तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि राम नाम की महिमा इतनी अपार है। लेकिन इससे कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने उन्हें तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी के पास वो गए। तुलसीदास जी ने एक तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और पानी में छोड़ दिया और उसी पानी को 500 लोगों को पिला दिया। उससे सभी कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो गए। 500 व्यक्तियों में कोढ़ नहीं रहा। तो कमाल जी ने सोचा कि राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, तो आप ही समझ सकते हैं कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। लेकिन कलयुग में नाम यस्य संकीर्तनम सर्व पाप विनाशनम, केवल नाम के स्मरण से, भगवान के नाम के संकीर्तन से, हरि नाम के प्रभाव से आपके सब पाप नष्ट हो सकते हैं। तो कलयुग में केवल एक नाम को ही प्रधानता दी गई है। आप नाम जप करिए। नाम जप करने से आपके सुख शांति मिलेगी, परिवार संपन्न रहेगा। जैसे आप गृहस्थी में भी हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप नाम जप अवश्य करिए। राधा। तो चलिए एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि राम नाम की महिमा क्या है। ये कथा है कबीर जी और उनके पुत्र कमाल जी की। तो कमाल जी ने अपने राम नाम के प्रभाव से एक कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दिया। तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि राम नाम की महिमा इतनी अपार है। लेकिन इससे कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने उन्हें तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी के पास वो गए। तुलसीदास जी ने एक तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और पानी में छोड़ दिया और उसी पानी को 500 लोगों को पिला दिया। उससे सभी कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो गए। 500 व्यक्तियों में कोढ़ नहीं रहा। तो कमाल जी ने सोचा कि राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। तो कमाल जी ने सोचा कि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, तो भी कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने उन्हें सूरदास जी के पास भेजा। सूरदास जी ने एक नदी में बहते हुए शव के कान में सिर्फ रा का उच्चारण किया और वो शव जिंदा हो गया। तो कमाल जी ने सोचा कि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, तो आप ही समझ सकते हो कि राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो कलयुग में केवल आपको नाम जाप करना है, निरंतर राम जाप करना है, जिससे आपके पाप नष्ट होंगे और आपको हर चीज़ में प्रसन्नता मिलेगी। तो मैं एक श्लोक सुना देता हूँ। राम नाम मणि दीप धरू, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चाहसी उजियार। अगर आप अपने अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो राम नाम को अपनी जिह्वा पर रटन करना स्टार्ट कर दो, तो आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे और आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। कलयुग में आपको तो ये पता ही होगा कि 4 युग माने गए: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में आपको हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब आपको भगवान के दर्शन होते थे, भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में आपको यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, तब आपको जाके भगवान के दर्शन होते थे। और द्वापर युग में आपको पूजा अर्चना आदि करने पड़ते थे, तब आपको भगवान की प्राप्ति होती थी।